अस्सलाम वालेकुम और वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। और आज की इस वीडियो में जी डिस्कस करते हैं कुछ चीज़ें सैलरी से रिलेटेड। और कुछ लोगों का ख्याल है कि शायद ईयू में या फिनलैंड में स्पेसिफ़िकली आप कह दें, क्योंकि फिनलैंड से रिलेटेड चीज़ें जो हैं वो मुझे पता है ज़्यादा। तो कुछ लोगों का ख्याल ये है कि शायद अगर आपके पास ईयू पासपोर्ट हो तो वो आपकी सैलरी पे अफेक्ट करेगा, और अगर आपके पास पाकिस्तानी या इंडियन या बांग्लादेशी पासपोर्ट हो तो शायद आपकी सैलरी इतनी ज़्यादा ना हो, जो कि हम लोग नॉर्मली इन चीज़ों को तब देखते हैं क्योंकि अगर आप दुबई, सऊदीया या इस तरह के गल्फ़ साइड पे चले जाएं तो उधर ये चीज़ें काफ़ी मैटर करती हैं कि आपकी नेशनैलिटी क्या है। बाकी इसके ऊपर डिटेल में मैं बात नहीं करूँगा क्योंकि आपको शायद मेरे से ज़्यादा इल्म हो कि गल्फ़ साइड के ऊपर किस तरह सैलरीज डिसाइड होती हैं, और इवन पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, इन कंट्रीज़ में भी किस तरह सैलरीज डिसाइड होती हैं और रेज़ लेने के कौन से तरीके हैं और इस तरह की चीज़ें, जो कि इस वक्त बहस करना और इस वीडियो का टॉपिक बिल्कुल भी नहीं है। इस वीडियो का टॉपिक ये है कि फ़िनलैंड के अंदर, आप फिनलैंड को ईयू मान लें कि ईयू के अंदर जनरली क्या कॉन्सेप्ट है कि सैलरी किस किस चीज़ पे डिपेंड करती है और किन चीज़ों की वजह से आपकी सैलरी इंक्रीज़ हो सकती है। अच्छा, मैंने कुछ चीज़ें लिस्ट डाउन की हैं जो कि तकरीबन 8 चीज़ें हैं जिनकी वजह से आप कह सकते हैं कि आपकी सैलरी के ऊपर अफेक्ट आएगा इसका। मिनिस्ट्री इनकी एक है जो कि इस तरह की स्टैट्स रिलीज़ करती है कि कौन सी चीज़ें सैलरी को अफेक्ट करती हैं या किन किन चीज़ों पे सैलरी डिपेंड करती है। मैं लिंक उसका शेयर कर दूंगा आपके साथ। तो उसी को मैंने थोड़ा सा स्टडी करके और कुछ अपने एक्सपीरियंस से 8 पॉइंट्स निकाले हैं, और वो ग्राफ मैं आपके साथ अभी स्क्रीन पे शेयर करूंगा जो कि आप देख सकते हैं। और तो सबसे पहले जो चीज़ है जो कि आपकी सैलरी को अफेक्ट कर सकती है वो है आपका लेवल ऑफ एजुकेशन। यूजुअली किसी भी कंट्री में देखा जाए तो जो डॉक्टर्स होते हैं उनकी सैलरी हमेशा टॉप मोस्ट पे होती है। तो फिनलैंड के अंदर भी जो सबसे ज़्यादा सैलरी है वो अभी फ़िलहाल एजुकेशन के लिहाज से बात हो रही है कि क्या क्या चीज़ें हैं जो आपकी सैलरी को अफेक्ट कर सकती हैं। तो उसमें सबसे पहले आपकी एजुकेशन आ जाती है। अगर आप डॉक्टर हैं, और उसमें जो डॉक्टर्स हैं, मैं बेसिकली देख के आपको पढ़ के सुना रहा हूँ क्योंकि इतना हाफिज़ा मेरा नहीं है कि चीज़ों को याद रखूँ। बट एनीवेज, जो डॉक्टर्स हैं उनकी जो सैलरी है सबसे ज़्यादा देखी गई है। उसके बाद अगर आपने मास्टर्स किया हुआ है और एक्विवेलेंट आपका एजुकेशन लेवल है तो उसकी आपकी सैलरी उससे कम है। फिर बैचलर्स है उससे कम है। फिर पोस्ट सेकेंडरी एजुकेशन है। फिर उसके बाद अपर सेकेंडरी एजुकेशन है। फिर लोअर सेकेंडरी एजुकेशन है। ये बेसिकली आपकी एजुकेशन है जो कि लेवल वाइज, ऑफ कोर्स जितना ज़्यादा आप पढ़े होंगे, तो ये एक कॉमन सी चीज़ है कि जितना ज़्यादा आप पढ़े होंगे तो वो आपकी सैलरी ऑफ कोर्स उतनी ज़्यादा होगी। पीएचडी अगर आपने की है तो वो चीज़ आपकी अलहदा अफेक्ट करेगी आपकी सैलरी को। अच्छा, एक ही चीज़ होगी। उसके बाद जो दूसरी चीज़ है वो आपकी एज है। तो इस अगर स्टैट्स को अगर मैं देखूं तो उसमें ये है कि जो आपकी एज ज़्यादा होती है, ऑफ कोर्स आपका एक्सपीरियंस ज़्यादा होगा तो वो चीज़ आपके सैलरी को ज़्यादा अफेक्ट करेगी। और डॉक्टर्स में देखा गया है कि वो डॉक्टर्स जिनकी एज 64 से अबव है, 60-64 से अबव, तो उनकी सैलरी around 7,000 euros before tax you can earn. मास्टर्स अगर आपकी एजुकेशन है तो समथिंग अराउंड, और लेट्स सपोज मैं अपनी एज की बात कर लेता हूँ तो बिटवीन 24 से 34 अगर आपकी एज है और अगर आपने मास्टर्स किया है तो आपकी सैलरी शुड बी अराउंड 3,500 euros to 4,000 euros। और ये बिफोर टैक्स है। जब आपका टैक्स कट जाएगा, टैक्स के ऊपर भी बात करेंगे इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस में कि आपका टैक्स कितना है। टैक्स बाय द वे बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, सो 25 to 30% टैक्स, और इवन अगर आपकी सैलरी बहुत ज़्यादा हो जाती है तो इवन 50% टैक्स भी है। और सो लेवल ऑफ एजुकेशन एक चीज़ है जो कि आपकी सैलरी को अफेक्ट करती है। एज आपकी सैलरी को अफेक्ट करती है। अच्छा, कैटेगरी ऑफ ऑक्यूपेशन, जैसा कि डॉक्टर्स हो गए तो वो टॉप मोस्ट पे आ गए। उसके बाद अगर आप आईटी में है वो आ जाती है उसके बाद जॉब। उसके अलावा कंस्ट्रक्शन में उनकी अलग पे स्केल है। मतलब मैं एक फिक्स नहीं बता सकता कि
अगर आप कंस्ट्रक्शन में तो आपकी कितनी सैलरी होगी, अगर आप आईटी में हैं तो ये चीज़ें हैं जो कि आपकी सैलरी को अफेक्ट कर सकती हैं। लेट्स सपोज अगर आप रिसर्च असिस्टेंट हैं तो उनका एक अपना स्केल है जो कि आपको बताएगा कि आपकी सैलरी कितनी हो सकती है। उसके अलावा बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, लेट्स सपोज आप मैनेजर हैं, प्रोफेशनल डॉक्टर हैं, प्राइमरी स्कूल या अर्ली चाइल्डहुड टीचर्स हैं, उनकी भी काफ़ी अच्छी सैलरी होती है यहाँ पे। और उसके अलावा नर्सिंग और जो मिडवाइफ में एसोसिएटेड जितने भी प्रोफेशंस हैं उनकी सैलरी भी काफ़ी अच्छी है यहाँ पे। उसके अलावा पर्सनल केयर वर्कर्स, उनकी मंथली सैलरी देखी गई है अराउंड 25 to 3000 यूरोस पर मंथ। तो ये सारी चीज़ें जो कि आपकी सैलरी को इफेक्ट करती हैं। अच्छा, ये चीज़ें तो कुछ ऐसी हैं जो कि इनकी वेबसाइट पे थी, लेवल ऑफ एजुकेशन, जो कि आप देख सकते हैं, मैं आपके साथ लिंक शेयर करूंगा। ये चीज़ें जो कि आपकी सैलरी को इफेक्ट करती हैं। कुछ चीज़ें मेरे अपने पर्सनल एक्सपीरियंस हैं, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। नेशनैलिटी, कुछ लोग समझते हैं नेशनैलिटी इफेक्ट करती है कि नहीं करती। बेसिकली वो आपकी सैलरी को इफेक्ट नहीं करेगी, लेकिन वो जॉब टू जॉब अफेक्ट करेगी, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि EU नेशनल्स के लिए होती हैं। जैसे कि पाकिस्तान या इंडिया में भी सरकारी जॉब्स जिस तरह हो गई हैं, वो आप सिर्फ नेशनल्स को देते हैं, जो कि अब मुझे इंडिया का तो नहीं पता, लेकिन पाकिस्तान में यू नीड टू हैव ओनली पाकिस्तानी नेशनैलिटी, तो तब आपको जो पब्लिक ऑफिस की जॉब्स हैं वो मिलती हैं। तो नेशनैलिटी, अच्छा, कुछ पब्लिक ऑफिस की जॉब्स हैं जिनमें नेशनैलिटी चाहिए। उसके अलावा कुछ ऐसी जॉब्स हैं, लेट्स सपोज जो कि बहुत बड़ी कंपनीज़ हैं, कुछ लेट्स सपोज एविएशन की कंपनीज़ हैं, और उसके अलावा डिफेंस की कंपनीज़ हैं जो कि इवन कंसल्टेंट हायर करती हैं। उनकी भी रिक्वायरमेंट यही होती है कि जो बंदा है उसके पास एटलीस्ट EU पासपोर्ट होना चाहिए। तो अगर आपके पास आप नॉन EU हो तो शायद आपके चांसेस इतने ज़्यादा ना हों। तो नेशनैलिटी इस सेंस में इफेक्ट करती है कि आपको जॉब कैटेगराइज कर देगी कि ये जॉब्स EU नेशनल्स के लिए हैं, तो ये नॉन EU नेशनल्स के लिए। उसके अलावा मतलब मोस्टली जॉब्स जो हैं वो नॉन EU नेशनल्स के लिए भी हैं। बीच में पर्टिकुलरली कुछ जॉब्स हैं जिनमें उनकी रिक्वायरमेंट होती है कि काम करने वाले के पास EU नेशनलिटी होनी चाहिए। उसके अलावा जैसा कि आपको मालूम है कि इंग्लिश लैंग्वेज इधर इनकी फर्स्ट या सेकंड लैंग्वेज नहीं है, तो जिसकी वजह से सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि इन कंट्रीज़ में, स्पेशली स्कैंडिनेविया के अंदर, फिनलैंड, नॉर्वे, डेनमार्क, स्वीडन, उसके अलावा आप अगर सेंट्रल यूरोप में चले जाएं, उधर भी काफ़ी कंट्रीज़ हैं जिनमें इंग्लिश इतनी ज़्यादा बोली या समझी नहीं जाती। आजकल की यंग जनरेशन तो ऑफ कोर्स बोलती है, लेकिन ऑफिशियली कुछ कंपनीज़ की रिक्वायरमेंट लैंग्वेज की होती है। बड़ी कंपनीज़ जैसे कि IBM हो गया, CGI जिसमें मैं काम करता हूँ, उनकी भी रिक्वायरमेंट है कि लैंग्वेज आपकी फिनिश आपको आनी चाहिए। उसके अलावा एक्सेंचर एक बहुत बड़ी कंपनी है, तो वो कंपनीज़ जो कि इस कंट्री के अंदर हैं, तो उनकी जॉब रिक्वायरमेंट के अंदर एक चीज़ लाजमी होती है कि आपको इंग्लिश एंड फिनिश आनी चाहिए, अनलेस एक्सेप्शनली अगर आप बहुत ज़्यादा सूटेबल है उस पोजीशन के लिए, और फिर ऑफ कोर्स दे विल कॉम्प्रोमाइज़ फॉर द लैंग्वेज थिंग। लेकिन इवन देन IBM लेट्स सपोज दे डोंट कॉम्प्रोमाइज़, तो आपको लैंग्वेज एटलीस्ट आनी चाहिए फिनिश। और ऑफ कोर्स अगर आप पोलैंड में हैं तो पॉलिश आनी चाहिए, और स्वीडन में हैं तो स्वीडिश आनी चाहिए इन बड़ी कंपनीज़ में अप्लाई करने के लिए। अच्छा, उसके अलावा जो चीज़ आपकी सैलरी को इफेक्ट करती है वो एरिया है, किस एरिया के अंदर आप रहते हैं। फिनलैंड के अंदर स्पेशली अगर स्कैंडिनेविया को कंपेयर किया जाए तो अब नॉर्वे के अंदर एवरेज सैलरी ज़्यादा है, लेकिन लिविंग एक्सपेंस बहुत ज़्यादा है। तो जब कटा के सारी चीज़ें ऑड आउट होती हैं तो एट द एंड ऑफ द डे सैलरी आपकी ऑलमोस्ट सेम ही हो जाती है। लेकिन ये चीज़ देखने में आई है कि किस एरिया में आप रहते हैं, ये चीज़ आपकी सैलरी को बहुत इफेक्ट करती है। लेट्स सपोज अगर मैं अब हेलसिंकी में हूँ और मेरी एवरेज सैलरी, लेट्स सपोज IT में एवरेज सैलरी व्हेन यू ग्रेजुएट, लेट्स सपोज आपके पास मास्टर डिग्री है, तो यू शुड एक्सपेक्ट समथिंग अराउंड 2500 to 3000 यूरोस। अगर हेलसिंकी के अंदर ये एवरेज सैलरी है फ्रेश ग्रेजुएट की, तो अगर आप नॉर्थ में चले जाएं, रोवनियामी साइड पे चले जाएं, जहाँ पे लिविंग एक्सपेंस भी कम है और रेंट वगैरह और ये तमाम चीज़ें जो हैं ये कम है, तो उधर आपकी सैलरी कम होगी, ऑफ कोर्स 2-4-500 कम होगी जो एवरेज सैलरी होगी। तो इसी तरह ये चीज़ कि किस एरिया में आप रहते हैं, ये चीज़ आपकी सैलरी को अफेक्ट करती है। अच्छा, उसके बाद जैसे कि मैंने बता दिया कि एज आप
आपकी सैलरी को अफेक्ट करती है, नंबर ऑफ़ ईयर्स आपका जो एक्सपीरियंस है वो चीज़ आपको ऑफ कोर्स बेनिफिट देगा। अच्छा, उसके अलावा एक मैंने चीज़ देखी है कि अगर एक स्पेसिफिक कोई फील्ड है जिसमें आप काम करते हैं, लेट्स सपोज अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन है, ठीक है, एजुकेशन में बहुत कम लोग जाते हैं, तो लेट्स सपोज अगर आपके पास सोशल साइंसेज या इस तरह की कोई डिग्री है जो कि आपको हेल्प कर सकती है कोई ऐसी जॉब सिक्योर करने में जो कि बहुत रेयरली किसी को ऐसे लोग मिलते हैं जो कि उस पोजीशन पे काम कर सकते हैं, उधर फिर आप नेगोशिएशन कर सकते हैं और फिर आप ऑफ कोर्स ज़्यादा सैलरी भी ले सकते हैं। सिर्फ डिमांड एंड सप्लाई का कॉन्सेप्ट है, अगर डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई नहीं है तो ऑफ कोर्स आपकी सैलरी ज़्यादा होगी। और ये कुछ चीज़ें हैं जो कि मैंने नोट की हैं। आने वाली वीडियोस में इंशाल्लाह और चीज़ें डिस्कस करेंगे, क्या चीज़ें हैं जो कि सैलरी को अफेक्ट करती हैं स्पेसिफिकली। तो अगर आपका कोई इस तरह का सवाल वगैरह है तो प्लीज़ डू लीव दैट इन द कमेंट सेक्शन। तो ये टोटल 8 चीज़ें हैं जो कि मैंने लिस्ट डाउन की हैं और लिंक मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा इधर stats.fi जो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है जो कि इस तरह की स्टैट्स अपडेट करती हैं। जो भी मैं आपके साथ शेयर कर रहा था कि डॉक्टर्स की सबसे ज़्यादा सैलरी अराउंड 7,000 व्हेन यू आर बिटवीन 60 to 70 ईयर्स, तो ये बेसिकली लास्ट ईयर की 2018 की ये स्टैट्स हैं। तो मैं आपके साथ लिंक शेयर कर दूंगा, जस्ट गो देयर एंड विजिट दैट पेज। तो ये पहली 3 चीज़ें कि लेवल ऑफ एजुकेशन, एज, कैटेगरी ऑफ ऑक्यूपेशन, ये चीज़ें उसमें मेंशन्ड हैं। और बाकी की जो 5 चीज़ें हैं कि नेशनैलिटी आपकी मैटर करती है, कुछ जॉब्स के लिए लैंग्वेज आपकी मैटर करती है, किस एरिया में आप रहते हैं वो चीज़ मैटर करती है, नंबर ऑफ़ ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ कोर्स वो एज के अंदर कवर हो जाता है। और डिमांड सप्लाई का कॉन्सेप्ट है कि अगर आप ऐसी किसी फील्ड में काम करते हैं जो कि यहाँ पे बहुत रेयर है और कोई पोजीशन आ जाती है तो ऑफ कोर्स यू कैन गेट अ गुड सैलरी। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और कोई भी क्वेश्चन हो प्लीज़ डू लीव दैम इन द कमेंट सेक्शन। और आने वाली वीडियोस में और भी चीज़ें शेयर करेंगे कि एक्सपेंसेस और वर्क लाइफ बैलेंस और इस तरह की चीज़ें जो कि मैंने लिस्ट डाउन की हैं तो वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो एंड हैव अ नाइस डे। बाय।